आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, शुभ संध्या। सर्वप्रथम मैं हमारे पीओ श्री लवजोय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम वहाँ जाएं और कुछ सीखें। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगा था 17 तारीख से 23 तारीख तक। जैसे कि आपको पता ही है, वहाँ पे 12 से अधिक राज्यों के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। तो हम जब वहाँ गए तो छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बहुत से स्टेट के स्वयं सेवक वहाँ आए हुए थे। और हमें एकदम अजीब नहीं लगा, वहाँ पे अजनबी नहीं लगा। ऐसा लगा कि हाँ एक बॉन्डिंग है, पहले से है। और काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज हुई, नाइट कल्चरल एक्टिविटीज हुई। हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया गया और 2 दिन हमारे भ्रमण को लगे, हमें घुमाया गया आसपास। मैं उसी के साथ आपको एक किस्सा है जो साझा करना चाहूँगा। वहाँ पर 7 स्वयं सेवक आए थे जम्मू कश्मीर से। 7 इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और प्लान करके बताया गया कि हमें जहाँ घूमने जाना है उन प्लेसेस में कपाल मोचन, कुछ मंदिर, म्यूजियम, वो सब थे। तो अब सवाल ये था कि उन 7 लोगों का क्या होगा, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें सबसे पहले कपाल मोचन लेकर जाया गया। कपाल मोचन बहुत ही बड़ा मेला भरता है हर साल। उसके बाद रविदास जी का डेरा टाला लाल साहब, आदि बद्री, रुद्रबंधन द्वार, म्यूजियम और बहुत से पहाड़ी क्षेत्र। दरअसल हमें पता भी नहीं था कि हाँ हरियाणा में पहाड़ भी, ये सब चीजें सिर्फ बुक्स की पढ़ने तक थी कि हाँ आप खड़े हो प्लेन में और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जो हमने वहां जाके देखा। और वो देखा हुआ कभी भूला नहीं जाता। आप किताब से पढ़ोगे चीजें वो भूल जाओगे, लेकिन जो चीजें आपने फिजिकली देखी है ना वो आप नहीं भूल सकते। तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनमें से एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद इकबाल सलीम भट्ट। वो हमारे साथ गुरुद्वारे में भी गया, मंदिर में भी गया और पंचमुखी मंदिर जो बहुत फेमस है वहां भी गया। उनके पीओ आए हुए थे, उन्होंने रोका कि तुम मत जाओ, कि तुम वहां जाके क्या करोगे, हम तो मानते नहीं, इन भगवानों को नहीं मानते। तो उसने कहा कि सर ये आपकी सोच है, जहां जाना मुझे वहां जाना है, ठीक है। मैं सुबह भूखा था, मुझे गुरुद्वारे में यही पूछा गया कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, मुझे पेट भरकर खाना खिलाया गया। ये पूरी धरती एक है, ये हवा एक है, ये आसमां एक है, तो मैं कौन होता हूँ भेदभाव करने वाला कि हाँ मैं यहाँ जाऊंगा और वहां नहीं जाऊंगा। तो उसने अपने टीचर को बोला, उसने अपने टीचर को रिप्लाई किया, अगर उनका टीचर भी हमारे साथ जाते तो एक आइडल बनते, जैसे कुछ बच्चे की अलग पहचान बनी इन 200 बच्चों में, है ना। एक स्टूडेंट होते हुए हमारे दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि हम इस धर्म से हैं या उस धर्म से हैं, नहीं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंसान हैं। ऐसा ही अगर टीचर की सोच ही बच्चों में आती है, अगर वो टीचर उसको समझाते कि नहीं ठीक है, अगर उनके साथ वो भी आइडल बन चुके होते, है ना। इसके साथ ही साथ हमें काफी सारे रिसोर्स पर्सन आते थे, वहाँ पे लेक्चर अटेंड होते थे, सेशंस होते थे, जहाँ पे लास्ट में हमारे साथ मिलने के लिए आए हरियाणा की एजुकेशन मिनिस्टर आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमें और बताया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने करियर में कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर साहिबान, और यहाँ आए कुछ गाड़ी में कुछ बच्चे को हिट हो गया, तो आपके पास अगर वो लाइसेंस है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। और लाइसेंस के साथ आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस भी होना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके पास जब भी कोई व्हीकल सेल परचेज करोगे तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहले क्या आता था, हम आरसी लेते थे, एफिडेविट लेते थे और गाड़ी उसके हैंड ओवर कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके अंदर प्रॉपर
भी डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे चारों के चारों। उसमें क्या है, गाड़ी की आरसी, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का पोल्यूशन और एक आपका एफिडेविट, जो ये बात का शो करेगा कि मैंने ये गाड़ी इस आदमी को सेल आउट कर दी है, कितने की करी है वो मेंशन करोगे आप। दूसरी बात, अगर उसमें कोई भी कोई कमी मिल जाती है, जैसे वो गाड़ी लोन पे आप लोग ले लेते हो, तो उसके लिए आपको एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी। एनओसी तब मिलेगी जब आप लोन क्लियर करोगे, तो लोन क्लियर करोगे तभी एनओसी मिलेगी। कई बार क्या होता है, अब एक नया चीज आ गई है कि हम लोग आपका चालान कर देते हैं। चालान करने से क्या है कि आप लोग के पास ऑनलाइन चालान आता है, कईयों के पास मैसेज पहुंचता, कईयों को नहीं भी पहुंचता, तो वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं। जब हम लोग आप गाड़ी सेल आउट करने जाते हो तो वो ऑटोमेटिक जब हम नंबर डालते हैं एसडीएम ऑफिस में, तो आपका चालान पेंडिंग शो होता है, तो आपको चालान क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको एनओसी मिलेगी। दूसरी बात, हमारे पास जो नेशनल हाईवे है, अब अपने अंबाला में ले लीजिए, हरियाणा में ले लेते हैं, अमृतसर टू दिल्ली हम लेते हैं अपने मंजी साहब गुरुद्वारा से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा हरियाणा, ठीक है, सदोपुर बॉर्डर से, और दिल्ली तक। इस रूट के ऊपर हमने 13 कैमरे लगा दिए हैं, हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक कैमरा लगा मिलेगा। आपकी ओवर स्पीडिंग, इसका 2000 रुपये जुर्माना है। तो इसके अंदर जो नेशनल हाईवे की जो स्पीड है वो है 100, इससे ऊपर आप नहीं चलोगे। अगर 101 भी हो गई या प्लस समथिंग कुछ भी हो गए तो आपका 2000 का जुर्माना हो जाएगा। प्लस आपके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट में कमी होगी, या इंश्योरेंस खत्म होगी या पोल्यूशन खत्म होगा, तो अगर पोल्यूशन खत्म होता है तो 10,000 रुपये का फाइन होता है। अक्सर होते हैं कि जब भी, अभी मैं पिछले एक कालपी में आर्मी वालों को लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ जो उनके सीईओ थे, कमांडिंग ऑफिसर, उनके 3 चालान हो गए थे। वो जल्दबाजी में एयरफोर्स स्टेशन में जा रहे थे तो गाड़ी भगा रखी थी उन्होंने, तो जहां उनको कैमरा दिखा वहां पर उन्होंने स्लो कर ली, लेकिन जहां नहीं थे वो वहां उनका 26,000 का जाने का, 26,000 का आने का चालान हुआ। तो फिर उन्होंने हमारे को बोला सर इसको कुछ कम करवाओ, तो मैंने उनको बोला कि सर कम तो हो जाएगा लेकिन इतना नहीं होगा। तो हमारी वर्चुअल कोर्ट लगती है गुड़गांव के अंदर, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो वहां जाके जो है 2,000 रुपये वाला जुर्माना वो तो 1,000 का हो जाएगा, लेकिन 10,000 वाला जुर्माना है उसके अगर आपका प्रदूषण राइट होगा तो बच जाओगे, नहीं तो वो 10,000 देने पड़ेंगे आप, ठीक है। अब आ जाता है आपकी यहाँ पर आप पूरे और अपना स्पीड है। स्पीड हमारे यहाँ 3 तरह की है। 3 तरह की स्पीड का मतलब, जो पहली स्पीड है वो नेशनल हाईवे की है। नेशनल हाईवे हमारा 44 है, ठीक है, अमृतसर टू दिल्ली। इस पे जो लिमिटेशन स्पीड है वो है 100। आपकी जो कार है इसकी स्पीड है, लेकिन इसके ऊपर जो हैवी व्हीकल्स है उसकी स्पीड है वो 85, और जो आपके लाइट व्हीकल है जैसे आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो इसकी है 65, 75 तक। अब आ जाती है सेकंड स्पीड हमारी स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल में हमारी कौन सा एरिया हो गया, जैसे अभी हमारा 152D चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जो 152D बना है, जो इस्माइलाबाद से होते हुए रोहतक जींद भिवानी साइड से जा रहा है, तो इसके ऊपर जो स्पीड की लिमिटेशन है वो हैवी व्हीकल की है वो 75 तक, 75 to 85 की। इसी तरह कार की है, वो कार की जो है वो 90 तक कर दी गई है, और जो आपका 2 व्हीलर है उसमें 65। अब थर्ड की जो स्पीड है वो आ जाती है अर्बन एरिया, रूरल एरिया। ये तो अर्बन एरिया, रूरल एरिया। रूरल एरिया क्या होता है, गाँव देहात में जो रोड्स हैं वो सीधे नहीं होते, कभी लेफ्ट टर्निंग कभी राइट टर्निंग, तो उन पे जो स्पीड है आपके 2 व्हीलर की वो 35 to 45 की। और अर्बन के अंदर जो सिटीज एरिया है, सिटीज एरिया में आप 35 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। आप सिविल हॉस्पिटल चौक पर जा रहे हैं या आप अंदर सिटी में कहीं कैंट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ आपकी जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि बाजार के अंदर को जगह जगह हमारे कट लगे हुए हैं रोड के ऊपर, तो कोई आदमी कभी भी निकल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन बहुत कम फॉलो करते हैं। तो मैं पूना में गया था एक बार, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छा देखा सिस्टम, वहाँ बहुत बढ़िया लोग फॉलो करते हैं। अब आ जाता है आपका गाड़ी चलाने का ढंग। आप लोग क्या करते हो, रश ड्राइविंग करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखना। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या कहती है कि आप जो भी कन्वेंस खरीदोगे
वो एज इट इज रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवा लिया, मिरर उतार दिए, यही करते हैं ना सबसे पहले। बुलेट लिया, सलेंसर गायब, प्रेशर हॉर्न लगवा दिया उसके ऊपर, तो यही करते हैं। कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसके पास निकला पटाख, अगले का आत्मा परमात्मा से मिला होता है ना। ये बहुत पटाखे मारते हैं ना बुलेट के वाले, घर पे देखे होंगे आपने, आवाज आती है, कुछ बाहर भी कोई मार के जाता हुआ गलती से, तो ये गलत है। तो इसका जो फाइन है वो 10,000 रुपीज है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप अंडर एज बच्चों को लाइसेंस अपना ये व्हीकल नहीं दोगे। अब बच्चे क्या है, आजकल तो 9वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा भी 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ता हुआ एक अच्छी 2 व्हीलर की ड्राइविंग कर लेता है। तो माँ बाप को पता नहीं होता है, माँ बाप आते हैं ड्यूटी पे से लंच के टाइम में या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, बाइक बाहर खड़ी करते हैं और अंदर खाना खाने चले जाते हैं, और बच्चा क्या करता है, चुपके से चाबी उठाता है, ऑन द वे हो जाता है। अब उसे नया कोई भी चीज हो, उसे रोज भगाने का बहुत शौक होता है, रेस देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सामने कट आ रहा है या कुछ ऐसा वैसा, तो वो क्या है, हिट हो जाती है गाड़ी, उसको नुकसान होता है। तो बाद में जो FIR लॉज होती है वो उनके ओनर के खिलाफ होती है। वो ओनर में मम्मी भी हो सकते हैं, ओनर में पापा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि व्हीकल किसके नाम है। अब आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जैसे आज आपने कोई कन्वेंस खरीदी है, तो आपके पास जो भी कन्वेंस खरीदोगे उसके पास एक नंबर प्लेट मिलेगी। अब ये बहुत चीजें देखने को आ रही है। नंबर प्लेट पहले आपको मिलती है टेम्परेरी नंबर। टेम्परेरी नंबर की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 महीना है। लोग 6-6 महीने लगाए फिर रहे हैं या साल भी लगाए फिर रहे हैं, लोग अप्लाई भी नहीं कर रहे। बाजे यहाँ भी हमने देखा है कि 5 साल गाड़ी चल रही है तो भी अप्लाई नहीं कर रखा, RC नहीं बनवाते वो। तो 1 नंबर प्लेट की जो नंबर प्लेट टेम्परेरी है वो 1 महीना वैलिड है। उसके बाद अगर आपको दिक्कत है तो SDM ऑफिस से आपको उस नंबर प्लेट के ऊपर एक्सटेंशन जो स्लिप मिलेगी उसकी एक्सटेंशन मिल सकती है, जब तक कि आपकी, अगर मान लीजिए आप आज अप्लाई करते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे ही आपकी फाइल सबमिट होगी आपको खड़े पैर नंबर दे दिया जाएगा। वो नंबर आप स्टिकर वाला लगवा सकते हैं जब तक कि आपकी परमानेंट प्लेट नहीं है। परमानेंट प्लेट बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप ड्राइवरी कर रहे हैं तो आपके पीछे बैठने वाला पिल्लो राइडर वो भी हेलमेट डालेगा, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, ठीक है। खासतौर पर ध्यान रखना कि जो जितने भी अंडर एज बच्चे हैं ये व्हीकल ना ही चलाए तो बेटर है। दूसरी बात अब आ रही है कि हमारे देश में एक्सीडेंट के रीजन क्या है। तो एक्सीडेंट के रीजन तो हमारे पास बहुत है, जैसे कि मोबाइल यूज करना। पहले आता था वायरलेस वायर, मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाता था। अब नया बड़ा सिस्टम देखा होगा आप लोगों ने कि वो फिंगर टाइप पे आ गई है। अब उससे भी इससे इंप्रूवमेंट हो गया, बटन टाइप में आ गया, शायद किसी ने देखा हो, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि आप लोगों ने वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लगा रखी है, ऊपर हेलमेट भी डाल रखा है, फिर भी हम आपको पकड़ लेते हैं कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो। आप कैसे पकड़ोगे? कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि उसने कान में मोबाइल लगा रखा है, फिंगर टाइप में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर रखी है और ऊपर हेलमेट भी डाल रखा है और वो चल रहा है, हम उसे पकड़ लेते हैं कि इसने मोबाइल लगा रखा है, और जब हम उसका हेलमेट उतारते हैं तो मोबाइल लगा मिलता है। कैसे होगा बोलो? अब बताता हूं। एक आदमी नॉर्मल अगर लगा रखा है और उसने अगर मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं की हुई है तो वो आदमी नॉर्मल अपनी गर्दन को स्टिल करके चल रहा होता है। बहुत रियल चांस होता है कि वो गर्दन लेफ्ट या राइट टर्न करे। लेकिन अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर रखी है तो वो गर्दन को ऐसे झूले मारता आएगा, आज मेरे बाप की शादी है, होगा ना। तो वो जब म्यूजिक में बिजी होगा तो नेचुरली बात उसकी गर्दन हिलती आएगी। हम भी कहते हैं आजा बेटा शादी हम कर रहे हैं, लगन तो ले जाओ यहाँ। फिर हम उसे जब रोकते हैं, रोकने के बाद उसका ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं करनी आपको इसलिए किया गया, गवर्नमेंट ने ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है आपके फायदे के लिए बनाया, ये आपकी स्टडी के लिए बनाया है। इसलिए आप किसी दूसरे को खोल के परेशान ना करें, आराम से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आराम से पढ़ ले। लेकिन बेटे मेरा मानना है कि आपको +2 तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। +2 के बाद आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तब ये मोबाइल देना चाहिए।
ठीक है। तो ये तो तरीका होगा ब्लूटूथ का। एक रीजन तो होगा कि मोबाइल यूज कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है, कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, कोई नशीला पदार्थ खा के गाड़ी चला रहा है, ठीक है, इससे भी एक्सीडेंट का रीजन होता है। तीसरा है गाड़ी रश ड्राइविंग करना। रश ड्राइविंग का मतलब है कभी वो लेफ्ट में चला रहा है, कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, आपको आगे निकलने नहीं दे रहा, वो आदमी आपको आगे नहीं निकलने दे रहा, तो इसे कहते हैं रश ड्राइविंग। हम भी मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे, तो वो उस टाइप के होते हैं। और चौथा रीजन क्या है, ओवरलोडिंग। अब कोई भी आप देख लेना, ओवरलोडिंग किसी भी तरह की वो खतरनाक होती है। आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर ट्राली जा रही है, उसके ऊपर लक्कड़ लाद रखी हो, इतना वजन लाद रखा होता है कि ट्रैक्टर ट्राली जब ड्राइवर चला रहा है उसको पीछे नजर नहीं आता। देखिए ना, टिप्पर चल रहे हैं, रेते की कैपेसिटी है 20 टन, माल रोड हो रहा है 40 टन। ऐसे टाइम के अंदर व्हीकल से दूर होकर चले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बता देते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान में मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं कोर्स करके आया था, तो वहाँ एक रीजन बताया गया था। हमारे पास 2 रीजन जो आज के टाइम में हो रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डेथ का रेशियो है वो 14 से लेकर 24 का बहुत ज्यादा है, 23% है। सालाना एक्सीडेंट में हम 160 से लेके 170 लोग, 1 लाख से लेके 1,70,000 के करीब हम लोग सालाना एक्सीडेंट में अपनी जान खो रहे हैं, जिसमें 23% का जो रेशियो है वो 14 साल से 24 साल, यानी ये तो 10 साल है आपकी लाइफ के, इसमें हम अपनी जान खो रहे हैं। तो एक रीजन क्या निकल के आया, 2 रीजन निकले। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमने जब एक कोर्स किया, मैं ऑल इंडिया से, वहाँ भी ऑल इंडिया से एक बंदा आया हुआ था, मैं हरियाणा में सेलेक्ट था। तो वहाँ गए तो वहाँ में उन्होंने जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया, तो मेन 2 रीजन निकल के ये आए कि एक टेंशन। अभी क्या आप लोग बैठे हुए हैं, घर से कोई फोन आ जाता है सडनली, आजकल एंड्रॉइड का जमाना है, मोबाइल पे आपका मैसेज आ गया, पापा की चोट लगी है, मम्मी को चोट लगी है, दादी को चोट लगी, समथिंग कुछ भी, मतलब कोई एक्सीडेंटल मैसेज आपके मोबाइल पर आता है। आप लोग क्या करते हो, व्हीकल लेते हो, ऑन द वे हो जाते हो। ऑन द वे होते जब आपका दिमाग जो है वो उस पेशेंट की तरफ गया होता है, 80% जो आपका ब्रेन है वो वहां चला जाता है, और 20% आप ऑन द वे होते हो। उस दौरान क्या है कि आपको पीछे से आने वाला आदमी अगर हॉर्न भी मार रहा है तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो ये टेंशन में आप लोग दिमाग को तैयार, पता नहीं वो हॉस्पिटल में पहुंचे या नहीं पहुंचे, कौन लेके गया या नहीं गया, तो इस चक्कर में, टेंशन के चक्कर में व्हीकल मत चलाएं। कोशिश करें सेकंड पर्सन आदमी को हायर करें, तब आप अपनी गाड़ी ड्राइव करें। ये मतलब गाड़ी मत ड्राइव करें। दूसरा टेंशन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन चल रहा है मैथमेटिक्स का, आधा हमने देख लिया, आधा हमने भी देखा नहीं है, हमारा दिमाग यारों दोस्तों में बिजी हो गया, तो लास्ट में जब उन्होंने आंसर निकाला आप लोगों ने ध्यान नहीं किया, ठीक है। अब इसी चीज को उठा के हम रोड पे आते हैं, हम चल रहे हैं अपनी व्हीकल के ऊपर, हमारे साथ कोई आगे गाड़ी चल रही है, हमें उसे पासिंग करना है। तो पासिंग करने के लिए हम 3 सेकंड के अंदर हम अपना मल्टीमीटर देख सकते हैं, हमारी जो स्पीडोमीटर है हम उसको 3 सेकंड में देख सकते हैं। 3 सेकंड में देखने का मतलब ये है कि हमें दिख जाता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड जो है 60 चल रही है, और आगे जो गाड़ी चल रही है वो भी 60 में चल रही है, हम 60 के पीछे चल रहे हैं। अब हमने उस गाड़ी को पास करना, तो पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ होता है कि हम गाड़ी की स्पीड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आगे से आने वाली गाड़ी की हम स्पीड को जजमेंट नहीं कर पाते। तो इस दौरान क्या है ना, उस गाड़ी की स्पीड और उस गाड़ी को इक्वल कर दो तो दोनों एक ही स्पीड में आ जाते हैं। जैसे ही हम गाड़ी को पास करने लगते हैं तो आधा किलोमीटर का हमें चाहिए, किलोमीटर भी चाहिए होता है, तो गाड़ी हिट हो जाती है हम लोग। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम 500 गज से लेके 1 किलोमीटर तक का रोड क्लियर चाहिए, तब जाके हमें उस गाड़ी को पास करना चाहिए। और जब भी हम गाड़ी को पास करें लेफ्ट साइड का इंडिकेशन ऑन करें, अगर एज पर रूल उसका भी फर्ज बनता है कि वो राइट हैंड का इंडिकेशन दे ताकि आप क्लियर से रास्ता क्लोज। तो ये ओवर को आपको पता नहीं लगे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इस दौरान हिट हो जाती है गाड़ी। अब आ जाता है
अब आगे आगे धुंध का वक्त आ जाएगा, ठीक है। धुंध में गाड़ी क्या है, देखने की विजुअलिटी, हमारी कितनी आंखों की क्षमता क्या देख सकती है, कितनी दूर तक देख सकते हैं, 10 गज, 20 गज, 50 गज, 100 गज। यहाँ पे आ जाओ तो हम देख लेते हैं धुंध के अंदर आने वाले कुछ टाइम में आएगी, अब जनवरी फरवरी में आ जाएगी, दो तीन महीने तक। तो आपने गाड़ी की स्पीड को जो लिमिटेशन रखना है वो अपनी आंखों के हिसाब से रखना है। ट्रैफिक के अंदर नियम तो बहुत ज्यादा है। अब देखने का मतलब हमें दिखाई तो दे दिया 4-5 फुट भी, और गाड़ी भगा रहे हैं वही 20, 30, 40, 50 की भी। तो इस दौरान आगे कोई भी व्हीकल हमें तो नहीं शो दिख रहा ना, तो इस दौरान इंडिकेशन हमें ऑन करना पड़ेगा। इंडिकेशन एक कार के अंदर आप देखते हैं ट्रायंगल सीरीज का एक बटन लगा होता है, उसको प्रेस कीजिए, हमारे चारों इंडिकेशन ऑन हो जाएंगे, ब्लिंक करेंगे, 2 आगे के 2 पीछे की येलो कलर में। दूसरी बात है, आप हेडलाइट को भी ऑन कीजिए और हेडलाइट को बीम करें, डिपर दे करके नीचे रखें, इस लाइट को ऊपर मत करें, डिपर में रखें ताकि आप लोग गाड़ी चला सकें। अब आपको दिख रहा है कि 10 फुट तक मेरे को क्लियर नजर आ रहा है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड हो जानी चाहिए 20 की स्पीड में चलाइए, आप आराम से। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैं 50 फुट तक, मैं यहाँ से लेकर वो सामने जो ग्रिल लगी हुई मेरे को वहां तक क्लियर नजर आ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को 60 to 80 के बीच में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है एक मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन है कि जो हमारे ये मिरर है, ये मिरर कहाँ कितने उस पे लगे हुए हैं, डिग्री पे। यही बात है सर वहां उसमें भी मैंने समझाया था, हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं हम 90 डिग्री के ऊपर करते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। जब आप लोग लाइसेंस बनवाने जाओगे वहां पर हम आपको एक घंटे की मूवी दिखाएंगे, उस मूवी के अंदर पहले आधे घंटे में हमारी गलतियां होंगी, बिना हाथ दे गाड़ी मोड़ देना, जहां दिल करे वहीं ब्रेक मार देना, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, खड़े कर गाड़ी मोड़ देना, ऐसे इंसिडेंट दिखाएंगे हम आपको। और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट आधा घंटे की मूवी है वो उसको ठीक करके दिखाया गया कि हमें क्या गलती करी, हमें क्या करना चाहिए। तो आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो भी गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। 90 डिग्री तो स्ट्रेट ही होता है। हमारा जो लेफ्ट साइड का मिरर लगा हुआ है वो 60 डिग्री पे लगा हुआ है, और जो राइट साइड का मिरर लगा हुआ है वो 120 पे लगा हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ करते हैं 1 2 3 1 2 3 करते हैं ना ऐसे, तो वो चीज वहां पर भी है। हम पहला 1 फ्रंट पे देख रहे हैं, 2 राइट पे देख रहे हैं मिरर को, 3 वापस आ गए। ये है हमारी स्पीड को चलाने का, देखने का, ड्राइविंग करने का सिस्टम। तो हमें पीछे से अगर जो भी आदमी इंडिकेटर दे रहा है या हॉर्न बजा रहा है तो हम उसको राइट साइड के इंडिकेटर में देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। हम जब भी किसी की गाड़ी को पासिंग दें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी गाड़ी की पासिंग देते हुए हम अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर को कम कर दें। एक्सीलेटर से पैर उठाना नहीं है, कम करना है। कम करते हुए आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाएं ताकि वो आदमी अपनी गाड़ी को पास करके आगे निकल जाए। और जब आप पासिंग दे रहे हैं तो अपना राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करते हैं, ब्लिंक करते हैं ताकि उसे पता लग जाए कि आदमी पासिंग कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये लेफ्ट साइड में जब आप किसी गाड़ी को पासिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड का इंडिकेशन को ब्लिंक करें और अपनी गाड़ी की स्पीड देते हैं, और दूसरा आपको स्लो दे देगा, ठीक है। तो अब आ जाता है आप देखने की क्षमता के, जैसे मैंने अभी बताया था धुंध के अंदर, तो उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव। हमारे हिंदुस्तान में जो गाड़ी की अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस की पालना प्रॉपर करें तो हमें अपनी गाड़ी का स्पेस टू स्पेस कम से कम 15 गज से 25 गज रखना चाहिए। हमारा स्पेस कितना होता है बताइए? गज तो दूर की बात, फुट भी नहीं, इंच के हिसाब से बात की, ठीक है। फुट भी बहुत ज्यादा होता है, 1 फुट 12 इंच का हो जाता है हमारा। वो भी क्या होता है हमारा, कहाँ होता है 3 इंच 5 इंच, और उसके बाद दे प्रेशर में प्रेशर हो रहा है, दे प्रेशर में भाई उसको अगर जगह मिलेगी तभी वो आपको रास्ता देगा ना। पेशेंस नहीं है। मैं बाहर गया हूँ कनाडा में, देखा जाके वहां आपने हॉर्न भी बजा दिया ना तो आपके 100 उसका क्या $1 का फाइन होगा, यानी कि इंडियन रेट के अकॉर्डिंग 5000। वहां हॉर्न नहीं बजता। मैं लड़के के साथ गया, मैंने एक दिन ऐसे कहते मैंने बेटा गाड़ी में मतलब वहां गाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, यहाँ राइट हैंड है वहां लेफ्ट हैंड है। तो पहले तो मैं झिझका, मैंने यार ये इधर बैठे चलाऊंगा, मेरे इधर की आदत पड़ी हुई है, स्टेयरिंग पार्ट इधर लगा, कहना पापा ऐसे ही होगा यहाँ।
तो जब हम वहाँ हॉर्न नहीं बजा, आपको पता है ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है, नासा ने बकायदा इस चीज को नोट किया है। अब आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बात, 112 जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की 112 है, वो आपको बहुत तरह की फैसिलिटी देती है, शायद आप लोगों को ना पता। 112 पहले हम लोग क्या करते थे, हमें पुलिस की रिक्वायरमेंट होती थी, हम 100 पे कॉल करते थे। हमें एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, हम 102 पे कॉल करते थे। हमें फायर ब्रिगेड की कॉल होती थी, हम 108 पे कॉल करते थे। लेकिन अब आपको किसी चीज की नहीं करनी है, अब आपने सीधा 112 पे कॉल करनी है। जैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे ही आप 112 नंबर डायल करेंगे, आगे से मैसेज आएगा कि आपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं या कहाँ से। तो जब हम वो 8 नंबर जो है वो हरियाणा का, तो आपने 8 नंबर दबाते ही आपकी कनेक्टिविटी हमारे कंट्रोल रूम जो पंचकूला में है, सेक्टर 20, उसमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो लोकेशन है मोबाइल की, वो एज इट इज वहां पहुंच जाएगी जिस फोन से भी आपने कॉल किया। दूसरी बात, आपका वो जो एड्रेस है, जिस नंबर के ऊपर आपने इशू किया हुआ एड्रेस, वो एज इट इज उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप जा रहे हैं रोड पे, कोई एक्सीडेंट होया पड़ा है, सर हम इस रोड से जा रहे हैं, अम्बाला से जलवेड़ा रोड पे जा रहे हैं, यहाँ एक एक्सीडेंट होया पड़ा है, यहाँ एक आदमी पूरी तरह इंजर्ड है, तो उसे आगे ट्रीट अपनी एम्बुलेंस भेजो या पुलिस भेजो। तो सबसे पहले आएगी आपके पास 112 पुलिस EVR, जो भी उस एरिया के नजदीक होगी। उसका टाइमिंग है 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचना। तो वो 3 से 5 मिनट में जैसे आगे पहुंचेगी, देखते की रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ बंदा बहुत इंजर्ड है, सीरियस है, हेल्थी है और हम नहीं उठा सकते, वो उसी टाइम 112 को कॉल करके अपने जो आपकी हमारे पास एक PFT लगी होती है, एक टैब होता है, उस टैब के ऊपर वो सारा कुछ होता है, आपकी लोकेशन वहां पहुंच जाएगी, उसी टाइम वो मैसेज एज इट इज PFT पे सेंड कर देगा ऑपरेटर वहां का। हम उसको कवर करके कैप्ट करके भाग लेंगे उस रोड के ऊपर, और जहां पॉइंट है वहां पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और वहां जाके हम इंटीमेशन कंट्रोल रूम को देंगे कि हम यहाँ पहुंच गए, जो आदमी है इंजर्ड है, सीरियस है। अगर आप मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ हैं, आपके मदर फादर घर पे हैं, आपकी वाइफ घर पे है, उनकी कोई डिलीवरी होने वाली है या फादर मदर को कोई मेडिकली प्रॉब्लम आ गई है, तो भी आप 112 पे कॉल कीजिए, आपको 112 के बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तब भी आप 112 पे कॉल कीजिए, आपके पास अगर मेडिकली ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। मान लीजिए कहीं अड़ोस पड़ोस में आग लगी, तब भी आप 112 पे कॉल कीजिए, मैं पुराने रूट से निकल रहा था, यहाँ खेतों में आग लगी है, यहाँ मकान में आग लगी है, या इस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ, इस मोहल्ले में इस मकान में आग लगी है, जल्दी भेजो, तो वहां आपके पास फायर ब्रिगेड आ जाएगी। तो 112 के लिए आपको बहुत बेनिफिट है। दूसरी बात, आप सडनली आपको कई बार किसी फंक्शन से लेट आते हो या आप ट्रेन से उतरते हो, तो आपने घर में जाना है, आपका डिफेंस कॉलोनी में कैंट स्टेशन पे उतरे, डिफेंस कॉलोनी में जाना है, या किसी और एकता बिहार कॉलोनी है, कई कॉलोनियाँ हैं, तो आप लोगों को कोई कन्वीनियंस नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप 112 पे कॉल कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, सर हमारे को मेरे फादर मदर बड़े मतलब पुअर हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो हमें कन्वीनियंस दीजिए। तो 112 आपके नियर अबाउट जो भी होगी वो आपको वहाँ से पिक करके आपको ड्रॉप कर देंगे। कईयों कई चीज़ों के बारे में आपको नहीं राइट का पता, आपके बहुत राइट्स हैं, हमें बताने पड़ते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, घर से कोई प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है, बीवी चक्री है, फोन 112 में मार दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा सिर फाड़ दिया, तो बहुत अच्छा करा, मुबारक, मिठाई लेके आ रहे हैं, तो हम 112 लेके पहुंचते हैं वहां पर, कोशिश करते हैं कि हम मौके के ऊपर ही आपका मियाँ बीवी का समाधान कर दिया जाए। अगर आप नहीं होता समाधान, तो हम जिस इलाके के आप लोग हैं उसके थाने को इंचार्ज को बुला के, जो रात का ड्यूटी ऑफिसर होता है या डे का ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसके हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है 112 के। अब आ जाते हैं छोटा सा क्वेश्चन, और मैं साइबर क्राइम से भी अब आपको बता देता हूँ, मेरे पास 2-3 टॉपिक हैं। साइबर क्राइम आजकल, साइबर क्राइम हम नए नहीं, हम कहते हैं कि हम बाप है, लेकिन वो आगे हमारे भी बाप है। ठीक है, वो हमारे से भी 4 कदम आगे चलते हैं। अब उन्होंने नया क्राइम क्या स्टार्ट कर दिया है, अभी एक नया क्राइम इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया है, वो बताता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो
उनको उन्होंने अब अपना क्राइम करने का सिस्टम को बदल दिया। अब वो क्राइम करवाते हैं लेडीज से, लड़कियों से। जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, या आपने देखा होगा, उनको वो पैसा देके वो जैसा बोलते हैं वो वैसा करती हैं। अब वो क्या करते हैं, आपके घर में आके दरवाजा खटकाया, आपकी किसी वाइफ ने या आपके घर के किसी भी सदस्य ने दरवाजा खोला, तो वो देख लेती है लड़की, वो क्या करते हैं कि आंटी जी, अंकल जी, मुझे ना एक गिलास पानी पिला दो। तो वो आदमी, वो लड़की ऐसे से जान के मार के देख लेगी, वो उनके कोड वर्ड हैं। यहाँ पर एक दाना राजमा का है और 4 दाने मूंगफली के हैं। ये कोड है ना। अब एक दाना राजमा का मतलब है राजमा तो आदमी है, और मूंगफली के जो 4 दाने हैं वो लेडीज है अंदर, या 2 मूंगफली के दाने हैं। इस तरह के उनके कोड वर्ड है, वो बता देते हैं, वो अपने हिसाब से वो फट से आके ट्राई कर देते हैं। वो आपके घर में आते हैं, हम बिजली वाले आए हैं, सर जी आपका मीटर काटना, आपने बिजली बिल नहीं दिया। अब लेडीज होती हैं घर में के लिए, उन्हें नॉलेज नहीं होती इससे। हम एजुकेटेड होकर भी हमारे को वो दिमाग इतना बढ़िया प्रेम कर देते हैं, ऐसा आवाज करते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आ जाओ जी मीटर चेक। अब तो मीटर सबके बाहर लगे हैं, ऐसी बात है। आप अब किसी को अपने घर में मत पढ़ने दें। कोई पानी मांग रहा है तो बाहर ही खड़ा है, भाई यही आएगा पानी। आपको लगता है कोई आपका जानकार है जिसे आप जानते हैं, कोशिश करें उसे भी अवॉइड करें। आजकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने नया नया सिस्टम अपनाने शुरू कर दिया। आपके पास मैसेज आ जाएंगे, किसी भी मैसेज को, मान लीजिए उन्होंने नया सिस्टम एक और बना रखा है, आपके गूगल पे यूज हो रहे हैं, गूगल पे वो आपके पास 2000-3000 रुपये सेंड कर देंगे। सेंड करते ही वो साथ के साथ आपको फोन कर देंगे, सर हमारे ना गलती से पैसे आपके अकाउंट में आ गए, सर इसको वापस कर दो। तो मेरी आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, इस टाइम का कोई भी आया हुआ मैसेज या फोन आप अटेंड ना करें, कम से कम 15 मिनट। इसके टाइम पीरियड होता है 12 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के अंदर ये जो मैसेज होता है डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो जो हैकर होता है वो हर 5-5 मिनट बाद अपना जो फोन है वो सिम बदल देता है। अब आपको पता कि अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। पहले तो ऐसा था तो जाके आधार कार्ड दिया सिम मिल जाता था, अब ऐसे नहीं मिलेगा। अब आपको आधार कार्ड देने के बाद आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी, उसके अंदर आंखों को बंद करना पड़ेगा, तब आपको सिम मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम में कई लोग आपको वारदात। दूसरी बात, कोई भी आपके पास WWHHHR इस तरह का कोई भी आता है, इसको डिलीट कर दो। 15 मिनट तक तो कोई भी मैसेज आपने नहीं देखना चाहिए। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपके वो 2000 आपकी हो गई, आपकी लॉटरी निकल गई मुफ्त में बैठे बैठे। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार पता नहीं किस गरीब और मेरे फादर, वो बड़े तरीके से बोलते हैं, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं जी, मेरे फादर के पैसे देने देंगे जी, आपके पास अकाउंट में गलती आ गई जी, मेरी मदर को मेरे पैसे जमा, प्लीज जल्दी करो मैडम, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, हम कल करती है। तो हम लोग अपनी दया दिली दिखाने के चक्कर में उसको मैसेज को ऑन कर देते हैं। जैसे ही आप ऑन करोगे आपका बायोडाटा बैंक अकाउंट उनके पास पहुंच जाएगा। अब आपको एक और सबसे बड़ी बात करूं, अब आप 2 सिम लीजिए, एक सिम जो आपके बैंक से रिलेटेड होगा, एक सिम जो आपके बैंक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। आपने जिस भी किसी से बात करनी है तो वो जो आप दूसरा सिम ले रहे हो बैंक से जिससे आपका टाई अप नहीं है उसको रखो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा जो दूसरा बैंक वाला सिम है, मोबाइल है, वो मेरे घर में रखा हुआ, वो मैं जब जाऊंगा जोड़ता उसमें देखना आपको बहुत मिस करने आई होंगी, बहुत कंपनी के मैसेज आए होंगे, किसी भी मैसेज को ऑन मत कीजिए। कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनका 24 घंटे का टाइम और कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनका 24-20 दिन का टाइम है। हैकरों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम आ रहे हैं और वो आजकल लेडीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि घर में हमारी लेडीज ज्यादा रहती हैं। हम लोग तो जॉब में आ जाते हैं, या जो प्रोफेशनल लेडीज हैं जो जॉब में चली जाती है वो बच जाते हैं, लेकिन उनको भी मैसेज देने का तो नए नए तरीके हैं। तो साइबर क्राइम बचने से आपको किसी भी तरह का कोई भी नहीं उठाना चाहिए। आपके ऑफिस का फोन चला जाएगा, अब वो उन्होंने क्या सिस्टम और करके आपकी वॉइस कोड ले लेते हैं। वॉइस से कैसे करते हैं, वो लगा सर आपका जी लड़का को हमने पुलिस में अरेस्ट कर दिया, आगे जो वो फोटो लगा के वो हमारे किसी कस्टडी अफसर की फोटो लगा के, किसी IG साहब की, DGP साहब की, समथिंग ऐसी कोई फोटो लगी होती है। दिल्ली में बहुत बार होता है,
तो आपने कोई चीज डरने की जरूरत नहीं है। या तो आप शुद्ध हिंदी के श्लोक निकाल दो उनको, जो आप अक्सर हम पुलिस वाले निकालते हैं, आप लोग आदमी तो बहुत अच्छे निकाल लेते हैं, तो या फिर उसको स्विच ऑफ। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम आप पुलिस में बोल रहे हैं, हम आपकी तरफ एफआईआर रोज कर रहे हैं, आपने हमको गालियां निकाली, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने जो करना तीर चला दो, हमने तो ब्रह्मास्त्र चलाना चला दिया। ठीक है ना? जो कहना आपने खुले दिल से बोलना, परवाह नहीं करनी किसी की। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक आपको टॉर्चर करेंगे वो। एफबी पे भी बड़े केसेस आ रहे हैं, हम एफबी को बोलते हैं कि एफबी पे भी उनका क्राइम करने का तरीका नया नया है। इलीगल तरीके हैं उनके पास, लीगल कोई भी तरीका नहीं है। तो एफबी अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें। अपनी जो भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर अपनी फोटो मत लगाएं। वो आपकी फोटो का अपने ऊपर लगा के आपके किसी फ्रेंड से आप जब फोन करोगे तो आपकी फोटो उस फ्रेंड पे जाएगी, हाँ यार ये पुराना ही फोन कर रहा है, इसको पैसे की नेसेसिटी है, और वो आप उसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है? वो पैसे ज्यादा नहीं मांगते, वो आपसे 2000, 5000, 10,000 तो आप ही ले लो। 10,000 के बाद आपके पास जितने आपके अकाउंट वो आपकी वो अपने आप निकाल लेते हैं। लेकिन वो मांगते 2-4 हज़ार, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल, अगर मैं आपसे 2-4 हज़ार मांगू तो आप देने में एग्री हो जाओगे। लेकिन बाद में मैं जो क्राइम कर रहा हूँ वो असल क्रिमिनल आदमियों का जो एज है ना, वो एज आप सोच भी नहीं सकते क्या एज होगी। हमने पीछे नूरनाबाद में एक रेड मारी गई, 600 बंदे पकड़े थे, 600, और हमारे 6,000 आदमी इस काम के लिए लगे थे पुलिस को। वो बैठे कहाँ है? वो झाड़ियों के पीछे, पेड़ के नीचे, तीसरी मंजिल बिल्डिंग के ऊपर, घर के बाथरूम में रुक के बैठे हैं। इस टाइप के बैठ के वारदात करते हैं। इनकी आप लोकेशन जल्दी से ट्रेस आउट नहीं कर सकते, ये अपनी लोकेशन को बंद करके काम करते हैं। हमारे देखना है मोबाइल वही उठाना, हमारी लोकेशन ऑन है इसमें। आप देख सकते हो आपके मोबाइल की लोकेशन ऑफ। आप जब भी रात को सोए आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑफ करके सोया, इससे वो ट्रेस आउट नहीं होते। किसी भी अननोन नंबर को उठाने से पहले आप उसको एक बार बजने देना। अपने ट्रू कॉलर में जाएं, ट्रू कॉलर में जाके जो नंबर पे बजा है उसके ऊपर उसका बकायदा नाम आएगा उस बंदे का। अगर नाम आ रहा है तो आपको ठीक है, अगर नाम नहीं आ रहा, वो नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ऐसा मोबाइल भी मत उठाए, क्योंकि इसके ऊपर भी वो साइबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका टू व्हीलर चलाते हुए आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हमारी टू व्हीलर है। 65 से लेकर 75 तक हम टू व्हीलर ही यूज कर रहे हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कार लेके जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोग जब कई बार कार लेके जाते हो तो आप लोग कोशिश ये कीजिए, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी डेथ में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी फोटो खींचें, ठीक है, और अपने किसी बच्चे को या अपने किसी नॉन को सेंड कर दें कि हम यार शादी में आ रहे हैं तो बस निकल लिए घर से, ये मैसेज करने करते हैं व्हाट्सएप पे। अगर रास्ते में कोई इंसिडेंट होता है तो हम सबसे पहले ड्राइवर का मोबाइल ही पकड़ते हैं, तो हमें वो लास्ट लोकेशन पकड़ते हैं कि किसने किसको लास्ट मैसेज किया, किसने इसको लास्ट कॉल की। दूसरी बात, आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल हायर करते हैं कोशिश करें येलो पट्टी की हायर करें, व्हाइट पट्टी की कोई भी गाड़ी हायर मत करें। इसमें बहुत क्राइम हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। हम यहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी हायर कर लेते हैं, अमृतसर के लिए हायर कर लेते हैं, तो उनके अपने क्रिमिनल आदमी रास्ते में पहले से बैठे होते हैं, वो जान के 2 बार झटका मारेंगे गाड़ी का, बड़ा तरीका होगा हम लोगों का, और वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं अंधेरे में। ठीक है? तो ऐसा अगर आपको लगता है कि कई बार इमरजेंसी में व्हाइट कलर की पट्टी की गाड़ी हमको हायर करनी पड़ भी गई, तो कोशिश करें ड्राइवर की फोटो और उसकी गाड़ी की फोटो इस हिसाब से खींचें ताकि गाड़ी का नंबर भी आए और वो भी आए। अपने किसी फ्रेंड को कर दें या किसी को नॉन को कर दें। ये अक्सर हमारे जितने फौजी भाई हैं उनके साथ ये इंसिडेंट होते हैं, कैंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि इस टाइप की कोई भी गाड़ी हायर ना करें, येलो पट्टी की हायर करें, उसकी भी फोटो खींचें, अपने मोबाइल में रखें, और कोशिश करें एक नंबर के ऊपर ना रखें, 2 या 3 में रखें। हम तो पहला नंबर पकड़ते हैं, क्रिमिनल आदमी क्या करता है, आपका मोबाइल उठाता है। लेकिन अगर आपने किसी को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी होगी गाड़ी, अपना सेंड कर रखी होगी, तो आप लोगों को फायदा होगा।
ठीक है। कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए 1073 हमारा 1033 नंबर है हमारा, 1033 पे कॉल कर दीजिए। नहीं कर सकते 112 को भाई है, पूरे हरियाणा का 112 है। हमारे हिंदुस्तान में ये सारा का सारा नंबर 112 चल चुके हैं। यूपी में भी हो गया है, पंजाब में भी है, पंजाब का 9 नंबर है, हरियाणा का 8 है। इस तरह हर स्टेट को नंबर इशू किया, लेकिन नंबर एक कॉमन रहेगा, वो 12। आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी आदमी जो भी चौक किराए पे खड़े हैं, आप उनसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर वही बात आ गई, आप 112 पे कॉल कीजिए कि सर हम यहाँ खड़े हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे हैं और हमें यहाँ से डर है, तो आप 112 पे कर दीजिए। और ट्रिपल राइडिंग कभी नहीं करनी है। 2 व्हीलर पे 2 आदमी बैठेंगे, दोनों प्रॉपर हेलमेट डालेंगे। 18 साल से कम करके 16 साल का आपका लाइसेंस बनना शुरू हो गया बेटा, उसको बनवाइए। प्लस 2 करते ही आप अपने बच्चों को बनना है, ठीक है। आपके पास अम्बाला में 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन बन रहे हैं। 2 डिवीजन रूरल की है और 2 डिवीजन अर्बन की है। जैसे अम्बाला सिटी की है, अम्बाला कैंट की है, अर्बन की है, और जो बराड़ा की और नारायणगढ़ की है रूरल की। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस एरिया में अपना बनवा सकते हैं। मान लीजिए कई बार हमारे पास कई पर्सन आते हैं कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ हरियाणा में आ गया हूँ, तो जॉब है, आर्मी पर्सन हमारे पास इस तरह के आते हैं कि हमें यहाँ का लाइसेंस करना है। तो कुछ नहीं है, बड़ा ईजी है। एनओसी लीजिए, एनओसी लेके आप अपना लाइसेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं रखते लाइसेंस बनाने के लिए, आपका आधार कार्ड, आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ देगा, आपका फोटो फिक्स, और उसके बाद आपका लाइसेंस क्या 10वीं या 8वीं का सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और 25 रुपये का एक फॉर्म भरा जाएगा, वहीं पे एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं सीएससी सेंटर वाले, वहाँ भरेंगे। एजेंटों के चक्कर में मत पड़िए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूँ, चौक पे आप कभी गए, आपको रेड लाइट लगी मिलती है ना, लगी होती है? तो अब मुझे ये बताओ वो रेड लाइट कितने प्रकार की है? देखो एक सेकेंड, पहले मेरी क्वेश्चन को बड़े प्यार से और दिमाग से सोचो। मैं क्या पूछ रहा हूं? रेड लाइट कितने प्रकार की होती है? हाँ जी, एक। कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा। एक लाइट, बिल्कुल राइट। लाइट्स कितने प्रकार की होती हैं? 3। आर यू श्योर? बट यू आर रॉन्ग। मौके के ऊपर अगर आपने कभी चंडीगढ़ गए हो तो आपको वहां 4 तरह की लाइट लगी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चौथी लाइट कहां है? वो भी वहीं पे लगी हुई है। देखी कभी लगी हुई? वो नहीं देखी। किसने बोला ये सर? खड़े होकर बताओ कहां लगी हुई। बस टाइम टाइम फिश। चौथी लाइट उन तीनों लाइटों के नीचे लगी हुई है, लेकिन वो लाइट लगी हुई है अपोजिट। वो जेब्रा लाइन क्रॉस है जो उसके ऊपर लगी होती है कि जब वो रेड कलर की लाइट ऑन होती है तो वो लाइट ऑन हो जाती है, और वो लाइट होती है ब्लू कलर की, उसके ऊपर एक आदमी का पैदल चलने का निशान होता है। ठीक है, जब आप टेस्ट देने जाओगे कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन अक्सर आता है और आप वहां के फेल हो जाते हो। 10 मिनट 10 क्वेश्चन पर मिनट पर क्वेश्चन। चाहो तो आप 10 के 10 मिनट एक ही क्वेश्चन पे खत्म कर दो। आपको 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन जो है वो ठीक आंसर देना पड़ेगा, तब आप अपने आप को पास माना जाओ। अब यहाँ तो 33 नंबर 100 में से मिल गया तो वाह मम्मी मैं पास हो गया, और हमारे पास 33 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, वहां 60% चाहिए, 10 में से 6 नंबर। ठीक है, समझ आ गई कहां लगी चौथी लाइट? जैसे अब ये सोनी टीवी देखते हो आप, वहां अमिताभ बच्चन का एक सीरियल आता है, वो देखना आपने, करोड़पति वाला, वो सेम वैसा ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 3 रॉन्ग 1 राइट, आपने फटाफट आंसर देना।
चौराहा आ गया, चौराहे पे एक तरफ से आर्मी आ रही है, एक तरफ से एम्बुलेंस आ रही है, एक तरफ से वीआईपी आ रहा है और एक तरफ से आप लोग जा रहे हैं। तो मुझे अब ये बताओ कि हमारे देश में कोई संकट नहीं है, सुख शांति है, तो हम सबसे पहले कौन सी कन्वेंस को भेजेंगे? आराम से बेटा, आराम से, एक बार आराम से। कौन किसको भेजेंगे? एम्बुलेंस। योर राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अगर मान लीजिए आप घर से निकलते हो, पापा को बहुत जल्दी है और हॉस्पिटल पहुंचना है आपकी दादी को दवाई लेने के लिए या मेडिसिन लेने के लिए, तो उन्होंने क्या गलती करते हैं हम मौके के ऊपर? क्या करते हैं? जल्दबाजी में वो क्या गलती करेंगे? हेलमेट नहीं पाएंगे, है ना? तो आपने अपने पापा को बोलता है कि पहले हेलमेट डालिए, ये ना हो दादी के साथ हमें आपके लिए भी किलो सेब लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है बेटे? जिंदगी ट्रैफिक आपने बेटा देखा, जब रोड निकलते हैं आप कहीं घर के बाहर देखा आपने कीड़ियां निकलती हैं, कीड़ी निकलते देखते हो आप, एक आगे उसके पीछे उसके पीछे पीछे। तो ट्रैफिक इस टाइप से चलनी चाहिए। और आपने आकाश में पक्षियों को उड़ते देखा है? एक राइट में उड़ रहे, उससे राइट में उड़ रहे, उससे राइट में उड़ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चल रहे हो, आप बीच में चल रहे हो, एक और आपका दोस्त बराबर में चल रहा है, उससे बराबर में चल रहा है, तो पीछे आने वाले आदमी क्या करेगा? तो दिक्कत आएगी ट्रैफिक से। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा एक आगे उसके पीछे, एक उसके पीछे। एक मेरा नाम जोकर फिल्म आई थी, उसका एक छोटा सा गाना था, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर। तो वो कितने तितर थे? उससे बड़े लगे थे। मैं तो आपको टीचरों को क्लैरिटी देता हूँ इस मामले में। मेरे को आज तक ये सेकंड ऐसा स्कूल मिला है जहां इतने अच्छे बच्चे और बड़े प्यारे आंसर दिए। आई थैंकफुल टू मी एंड माई डिपार्टमेंट। मैं आपका और आपका डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आपको कोई ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।